हमारा विशेष अनुरोध है कि कोई भी यौगिक क्रिया, वह योग हो, वह प्राणायाम हो, ध्यान हो, वह एक मंद मुस्कुराहट व प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ ही करें। और योगाभ्यास बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप योगा पोस्चर में आप होल्ड करें तो उसे थोड़ा लंबा खींचें। जब आप सांस लेके शरीर का पोस्चर लें या सांस छोड़कर शरीर का पोस्चर लें, उसमें लंबे देर तक टिकें। बहुत बार करने से आपको वह लाभ नहीं मिलेगा जितना उसे होल्ड करने पे मिलेगा। और हाँ, सभी योगा अभ्यास किसी योग गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो चलिए आज का आसन आरंभ करते हैं। आज हम आपको तिर्यक वृक्षासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। यह खड़े होकर करने वाला एक आसान सा आसन है। तिर्यक वृक्षासन करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों पर खड़े हो जाएं। अब एक पैर को इस तरह मोड़कर वृक्षासन की स्थिति पर लाएं। एक हाथ जांघ पर, दूसरा हाथ इस तरह मोड़ते हुए पार्श्व भाग पर लाइए। श्वास लेते हुए हाथ को मोड़िए, 3 से 4 सेकंड रुकिए, फिर सामान्य स्थिति पर श्वास छोड़ते हुए यही क्रिया दूसरी ओर भी करिए। श्वास लेते हुए हाथों को इस प्रकार मोड़िए, शरीर कमर से पार्श्व भाग पर मुड़ेगा, 3 से 4 सेकंड रुकिए, श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति पर। यह एक चक्र हुआ। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो 5-5 बार अर्थात 10 बार करें। अन्य आसनों के साथ इसे 2 चक्र अर्थात दोनों पैर से 4 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहाँ रखें। तिर्यक वृक्षासन के अभ्यास से चिंता व तनाव जैसी मानसिक बीमारियों में लाभ मिलता है। व्यक्ति का मानसिक बल मजबूत होता है। शरीर व मन का संतुलन व समन्वय अच्छा होता है। कमर का लचीलापन भी बढ़ता है। पैरों की दृढ़ता में वृद्धि होती है। पैर, जांघ, कमर, पीठ, कंधे व हाथ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। फेफड़े, हृदय, लीवर, किडनी, पैंक्रियास, प्लीहा आदि आंतरिक अंग मजबूत होते हैं। कमर के पार्श्व भाग की चर्बी को कम करने के लिए यह एक उत्कृष्ट आसन है। इसके अलावा यह नितंब व पेट की चर्बी को भी कम करता है। मलाशय, मूत्र संस्थान आदि अंग स्वस्थ होते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। शरीर का रक्तचाप संतुलित होता है। रीढ़ की हड्डी लचीली होती है। शरीर की चुस्ती व फुर्ती में वृद्धि होती है। शरीर निरोग व ऊर्जावान बनता है। कंधे व पीठ की जकड़न इस आसन के अभ्यास से दूर होती है। बच्चों के कद वृद्धि के लिए भी यह एक उत्कृष्ट आसन है। फेफड़ों का अच्छा व्यायाम होने से ऑक्सीजन अधिक मात्रा में शरीर में प्रवेश करता है। अमाशय में जठर रस अच्छे से स्रावित होता है, जिससे मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और भूख खुलकर लगती है। तिर्यक, जिसका अर्थ होता है टेढ़ा झुका हुआ, वृक्ष का अभिप्राय पेड़ से है। चूँकि इस आसन में टेढ़ा झुककर वृक्षासन लगाया जाता है, इसलिए इसे तिर्यक वृक्षासन कहते हैं। तिर्यक वृक्षासन के अभ्यास से आज्ञा, अनाहत, मणिपुर, मूलाधार चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं। घुटनों के गंभीर रोगी, गंभीर मेरुदंड के चोट से ग्रस्त व्यक्ति, नितंब के रोगी इस आसन का अभ्यास न करें। गर्भवती महिलाएं 3 महीने बाद इस आसन का अभ्यास न करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे भी इस आसन के अभ्यास से बचें। उच्च ज्वर की दशा हो या शरीर किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो तो भी इस आसन का अभ्यास न करें। शरीर अत्यंत कमजोर हो तो भी इस आसन को करने से बचें। वर्टिगो या चक्कर के रोगी तथा उच्च रक्तचाप के रोगी सावधानी पूर्वक इस आसन का अभ्यास करें। स्ट्रेचिंग के तौर पर इस आसन का अभ्यास बेहद लाभप्रद होगा। किसी भी खेल की गतिविधि, जिम, योगा से पूर्व इस आसन को करने पर शरीर का रक्त परिसंचरण सुधरता है, जिससे शरीर उन आसनों, उन खेल को करने के लिए तैयार होता है। अतः इसे एक स्ट्रेचिंग व्यायाम के तौर पर भी उपयोग करने पर व्यक्ति को बेहद लाभ होगा। बच्चों के कद वृद्धि व बढ़ते बच्चों के लिए भी यह एक अच्छा आसन है। तिर्यक वृक्षासन के प्रतिदिन के अभ्यास से बच्चों की चुस्ती फुर्ती
व उनमें आलस्य दूर होता है। तो यह था तिर्यक वृक्षासन योग करने की विधि व उसके लाभ।